स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम फ्लिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सीरीज़ का सेट नंबर 3। ये सेट नंबर 2 नहीं है, ये सेट नंबर 3 है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी द्वारा पूछे गए सारे उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जो कि एसएससी ने पूछे थे इस प्रीवियस ईयर में। तो वी आर नो मोर फोकस स्टडी, वी आर नाउ एग्ज़ाम फ्लिक्स। सो प्लीज़ गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर एग्ज़ाम फ्लिक्स, सो इट विल कम टू द फर्स्ट सजेशन। ठीक है, तो ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल टीयर 1, सीजीएल टीयर 2 विच इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन दिस ईयर आफ्टर लॉकडाउन में भी। और इसमें हम डिस्कस, इसमें ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा स्टेनो के लिए, सीपीयू सारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि जो एसएससी का जो एक कंटेंट है वो सब कुछ मोस्टली सेम ही रहता है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। वो मतलब घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा है। ये देखिए, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। देखिए, जो मनुष्य है कभी सेटिस्फाइड होता है क्या? नहीं होता। सो वी आर इनसेटिएबल, वी आर इनसेटिएबल। अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब लग भी जाए तो हमें अपनी सिटी का प्रेफरेंस चाहिए, हमें अपने होम स्टे चाहिए, हमें वो वाली पोस्ट चाहिए। तो वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड इन आवर लाइफ। तो इसका मतलब क्या है? इनसेटिएबल। आपको ये मीनिंग याद रखना है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड मीन्स इनसेटिएबल। ठीक है, ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा खिलौने मांग रहा है अपनी बहन से, बट उसकी बहन ने सारे खिलौने छुपा लिए हैं, उसके पास फिर भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं। देख रहे हैं बॉक्स में कितना भरा हुआ है, उसके बाद भी ये उसको एक भी खिलौना नहीं दे रही। ठीक है, चलिए। अ प्लेस वेयर प्लांट आर ग्रोन फॉर सेल। ये आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं कि एक बागान टाइप का होता है। तो अगर आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता है तो आपके लिए तो बहुत इजी होगा। नर्सरी, इसको नर्सरी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग इसको गार्डन बोलते हैं, कुछ लोग इसको बागान बोलते हैं, और काफ़ी सारे इसके टर्म्स हैं लोकल लैंग्वेज में। बट द ऑफिशियल एंड फॉर्मल टर्म, सॉरी ऑफिशियल तो नहीं होगा, आई मीन फॉर्मल टर्म शुड बी नर्सरी एंड इट इज़ द नर्सरी। ठीक है, ये नर्सरी वाला नर्सरी नहीं है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये नर्सरी है जो पौधाशाला होता है ना, पौधाशाला, जहाँ पे हम एक, अगर आपको कोई घर पे फूल वगैरह चाहिए तो आप जाते हैं ना किसी पौधाशाला में। अगर आपको एक एक बल्क में चाहिए तो आपको ऑब्वियसली जाना ही होगा। ठीक है, नर्सरी में आपको कोई एंडेज मतलब स्पीसीज़ चाहिए जो नई किसी पौधे की, तो आपको यहाँ पे जाना ही होगा। ठीक है, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर द सेल इज़ कॉल्ड नर्सरी। ये काफ़ी बड़े लेवल पे ही होता है, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में फैला होता है। यहाँ पे अच्छे से जो फूल पौधे हैं उनको उगाया जाता है। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेनेशन कर दी इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। तो इसका जो मतलब है वो क्या है? एंथुनाजिया, इच्छा मृत्यु। ओके, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक टेक अवे लिखा है कि आपको यहाँ पे कुछ और जानकारी मिले। एंथुनाजिया जो है ना इंडिया में, सिंस मार्च 2018 एक पैसिव एंथुनाजिया जो है वो लीगल कर दिया गया है इंडिया में, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के साथ। जिसमें क्या होता है ना कि पैसिव में क्या होता है कि पेशेंट से ना सारी चीज़ें हम फॉर्मेलिटी लिखवा लेते हैं, और उसको सपोज़ कोई बंदा मरने वाला है तो उसको उसी स्टेज पे छोड़ के मरने देते हैं कि भाई ये अपने आप मर जाएगा। ठीक है, पेशेंट मस्ट कंसेंट थ्रू अ विल, लिविंग विल, एंड मस्ट बी ईदर टर्मिनली इल और वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, उसके जैसे मान लो कि बंदा कोई 80 या 70 ईयर्स का है, तो ही और शी सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज़, तो उनकी जो इंजेक्शन दे देंगे या फिर पाइप हटा देंगे तो इससे उनकी मृत्यु हो जाए। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें ये लीगल है, ऑफिशियली लीगल है, विच इज़ नीदरलैंड, कोलंबिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, तो पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग इज़ एंथुनाजिया विच इज़ इच्छा मृत्यु। ये देखिए, टू ब्रिंग अप विद लाइट्स, रोशनी से जगा देना। क्या होता है इसका मतलब? इल्यूमिनेट, रोशन, रोशन कर देना। ठीक है, टू ब्रिंग अप द लाइट्स, टू ब्रिंग ब्राइटन अप, सॉरी मैंने ब्रिंग अप बोल दिया, टू
ब्राइटन अप विद लाइट्स, ठीक है, रोशनी से जगा देना, इल्यूमिनेट, रोशन कर देना। टू राइज इन वैल्यू, देखिए यहाँ पे राइज इन वैल्यू का मतलब जो है वो एक अकाउंटिंग टर्म में कुछ और होता है, बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है अप्रिशिएट की। समझ गए, आपने ये वर्ड अपने लाइफ में कभी ना कभी यूज़ किया होगा। सो वी शुड अप्रिशिएट यू दैट यू हैव गिव अ वेरी गुड स्पीच। काफ़ी सुना होगा आपने अपने कॉलेज वगैरह के डेज़ में, या फिर अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। इस वर्ड का मतलब अप्रिशिएट, सराहना देना, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? टू राइज इन वैल्यू मतलब कि अप्रिशिएट, और हिंदी में क्या मतलब है? सराहना देना। देखिए यहाँ पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है कि टीम का जो बंदा है, ये इनके जो टीम मेंबर है, एम्प्लॉई साथ में इनके, वो इसको कुछ अचीवमेंट हासिल हुई तो उनको सब सराहना दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। देखिए जो एक आपने कोई मूवी देखी होगी, उसमें जो मेन हीरो होता है वो क्या होता है? एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, एंड में हीरो ही जीतता है। तो इसका जो मतलब क्या है, वो इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो क्या है? प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कैरेक्टर इन अ स्टोरी और अ प्ले, और यू कैन से इन अ मूवी। उसको क्या बोलते हैं हम? नायक। और जो होता है एंटागोनिस्ट, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिपक्षी, मतलब कि विलन। ये होता है हीरो और ये होता है विलन। जहाँ पे एंटा लग जाए मतलब एंटी, ठीक है, अगेंस्ट। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे डार्क नाइट राइजेस का एक पोस्टर लिया है, जिसमें बैटमैन जो है वो प्रोटागनिस्ट मतलब नायक है, और जो यहाँ पे जोकर है ये एंटागोनिस्ट है, मतलब कि प्रतिपक्षी है। ओके, हीरो एंड विलन। सो हीरो इज़ प्रोटागोनिस्ट और विलन इज़ एंटागोनिस्ट। पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर। देखिए जो हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारे लिविंग जो हमें संसार ने हमें दिया है, मतलब कीड़े, जानवर, इंसान, ये सब एक तरह के पैरासाइट है। पर्सन और एनिमल लिविंग टू ऑन अनदर, मतलब हम जानवर खाते हैं, हम मीट मछली खाते हैं, तो वो भी किसी को खाते हैं ना। तो वी ऑल आर परिजीवी, वी ऑल आर पैरासाइट, ठीक है। अ पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर इज़ नोन एज पैरासाइट। देखिए पैरासाइट एक तरह का कीड़ा भी होता है मोस्टली, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है वेराइटीज़ ऑफ इंसेक्ट्स। और कभी आपने अपनी कोई ब्लड रिपोर्ट देखी होगी, तो आपने अगर कोई मलेरिया का या फिर कोई भी आप नॉर्मल टेस्ट कराएंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि नो मलेरिया पैरासाइट, मतलब कि कोई भी इसमें कीड़ा मौजूद नहीं है जो कि एक परजीवी है, कोई वायरस नहीं है इसके अंदर, तो जो कि बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अदर, तो अगर आपके पास ऑप्शन में लिखा है ना पैरासाइट, तो आप इसको ब्लाइंडली मार्क कर सकते हैं। एक मूवी है पैरासाइट, विच इज़ ऑस्कर विनिंग मूवी फ्रॉम 2020। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है पैरासाइट। ये कोरियन मूवी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छी मूवी आप देख सकते हैं। ये अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल भी है। ये ड्रामा और ब्लैक ड्रामा कॉमेडी मूवी है, आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। तो पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर विच इज़ नोन एज पैरासाइट। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। देखिए यहाँ पे ना कुछ बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वर्किंग वेरी हार्ड भी है एंड वेरी केयरफुली भी है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एसएससी ने जानबूझ के वर्ड डाला है कि वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, तो उसका एक ही मतलब है डेलीजेंट, मेहनती। डेलीजेंट, इंडस्ट्रियस, दीज ऑल आर सिनोनियम टू ईच अदर, ठीक है। डेलीजेंट, इंडस्ट्रियस, ये हार्ड वर्किंग पर्सन की निशानी होती है। उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड बना है डेलीजेंट। तो आप देखिए पिक्चर में एक भाई साहब है जो कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब
बुक्स भी हैं, लैपटॉप भी है, काम भी कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, मतलब क्या है, मेहनत कर रहे हैं। ओके, सो वर्किंग वेरी हार्ड, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वेरी केयरफुल से, ठीक है। आपको यहाँ पे केयरफुलनेस बरतनी है और आंसर मार्क करना है डेलीजेंट, डेलीजेंट। ओके, चलिए, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, यहाँ पे शायद ये हिंदी का मीनिंग जो है वो छुप गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि दुखी व्यक्ति होता है एक माइजरली पर्सन। माइजर मतलब जानते हैं कि मतलब परेशान, गरीबी से दबा हुआ एक बंदा, जो कि सोसाइटी या फिर कहीं से भी मतलब एक तरह का निकाला हुआ इंसान, जो जिसकी कोई केयर नहीं करता, ठीक है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक भिखारी जो कहीं पे लेटा रहता है, कहीं पड़ा रहता है, कोई नहीं पूछता उसको, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अ माइजरली पर्सन। तो यहाँ पे देखिए पर्सन दोनों जगह आ रहा है, ये ऑप्शन डायरेक्ट एसएससी ने पूछा था, तो मैंने यहाँ पे इसको पिक किया है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, देखिए क्लोज से मतलब रिलेट कर लीजिए कि एक दबा हुआ इंसान, ठीक है। और जो कि माइजर तरीके से रहता है, मतलब कि एक दुखद तरीके से रहता है, तो एक दुखी व्यक्ति होता है वो बेसिकली। ओके, ये लास्ट है उसका, इस सीरीज़ का। तो एन इंडिपेंडेंट पर्सन और अ बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट, तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर, मतलब दो पक्षों के जो मसले सॉल्व कराता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आप इसको मीडिएटर से कन्फ्यूज़ मत करिए। मीडिएटर एक तरह का दलाल भी हो सकता है कि भाई वो दोनों पार्टियों के बीच का सहमति करा के अपना प्रॉफिट ले जाए, मतलब वो एक अलग वर्ड है, ठीक है। मीडिएटर को बोलते हैं दलाल, बट ये आर्बिट्रेटर अलग वर्ड है, इसको बोलते हैं न्यायकर्ता, पंच, सरपंच, मुखिया। तो ये एक ऑफिशियली पर्सन होता है जो कि इसके लिए अपॉइंट किया जाता है कि भाई मेरी इससे लीगल डिस्प्यूट्स हैं, आप इसको सॉल्व कराइए और हम दोनों के मसलों को सॉल्व कीजिए। तो हम इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट। ये देखिए यहाँ पे आई थिंक एक ऑफिसर भी हैं यहाँ पे और एक हस्बैंड वाइफ है, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई कोर्ट है जहाँ पे ये दोनों अपने मिलके डाइवोर्स ले रहे हैं या फिर अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं लीगली। तो कुछ भी हो सकता है, बेसिकली आपस में अपने मसलों को सुलझाने आए हैं। तो ये था इस वीडियो का लास्ट ईडियम एंड फ्रेजेस। इसमें हमने डिस्कस करे हैं 10 ईडियम एंड फ्रेजेस और ये सेट नंबर 3 है। तो हम कंटिन्यू करेंगे और डेली हम डिस्कस करेंगे एसएससी द्वारा पूछे गए सभी ईडियम एंड फ्रेजेस को सेट वाइज, ताकि आपको इतना बर्डन भी ना लगे और आप ये 15 मिनट की वीडियो ईजिली देख सकें, ताकि आपसे ये मिस ना हो। तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा ईडियम एंड फ्रेजेस साइमल्टेनियसली। दिन में 2 वीडियो आएंगी, ईडियम एंड फ्रेजेस की और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ताकि आपसे ये मेन में काफ़ी ज़्यादा इसका एरिया होता है। और अगर आपके सामने कोई ऐसा ईडियम एंड फ्रेज आ गया या फिर ऐसा 1 वर्ड आ गया जो कि आपको नहीं पता, तो आप उसको या तो स्किप करके आओगे या तो गलत मार्क करके आओगे। तो हम फोकस करते हैं कि अपने जो ईडियम एंड फ्रेजेस हैं जो कि एसएससी द्वारा, टीसीएस द्वारा पूछा गया है, उस पे हम अपनी पकड़ बना लें ताकि वो हमसे मिस ना हो। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।